नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डार्ट एक्सेप्शंस। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइट में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। फ्लटर ऐप बनाते समय वो रेड स्क्रीन ऑफ डेथ देखा है, जब ऐप अचानक से बूम क्रैश हो जाती है। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आज हम इसे जड़ से फिक्स करना सीखेंगे। हम समझेंगे कि ये क्रैशेस आखिर होते क्यों हैं और उन्हें एक प्रोफेशनल डेवलपर की तरह हैंडल कैसे किया जाता है। ओके, तो ये देखो स्क्रीन पर, ये कोड है हमारा आज का पेशेंट। और हाँ, इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि ये फेल हो। हमारा मिशन इस कोड को रेस्क्यू करना। हम साथ मिलकर इसे फिक्स करेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या गलत है और इसे सही कैसे करना है। ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि डार्ट एक्सेप्शंस होते क्या हैं। फिर एरर्स को हैंडल करने के लिए आता है ट्राई कैच ब्लॉक। उसके बाद सबसे ज़रूरी सवाल, कस्टम एक्सेप्शंस क्यों बनाएं। फिर एक लाइव डेमो होगा और आखिर में रीकैप और आपके नेक्स्ट स्टेप्स। रेडी हो? चलो फिर चलिए अपने पहले सेक्शन में डाइव करते हैं। देखो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है उसे अच्छे से समझना। तो पहले ये समझते हैं कि जब कोड ब्रेक होता है तो आखिर होता क्या है। तो ये एक्सेप्शन है क्या भला? सिंपल भाषा में, जब आपका प्रोग्राम चल रहा होता है और कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आता है तो डार्ट एक स्पेशल ऑब्जेक्ट, कह सकते हैं एक सिग्नल, थ्रो करता है। इसी ऑब्जेक्ट को हम एक्सेप्शन कहते हैं और ये सिग्नल प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को वहीं रोक देता है। और अगर हमें जानबूझकर कोई एरर सिग्नल करना हो तो, मतलब प्रोग्राम को बताना हो कि हे, यहां कुछ गड़बड़ है, उसके लिए हमारे पास है थ्रो कीवर्ड। ये हमारा प्राइमरी टूल है ये बताने के लिए कि कोड के लॉजिक में कुछ गड़बड़ हुई है। हम खुद एक एक्सेप्शन क्रिएट करके उसे थ्रो कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब हमें पता है कि एरर्स थ्रो होते हैं, पर उन्हें ऐप क्रैश करने से कैसे रोकें। यहीं पर सीन में आता है ट्राई कैच ब्लॉक। ये हमारे कोड के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह है, एक जाल जो इन एक्सेप्शंस को पकड़ लेता है और ऐप को क्रैश होने से बचा लेता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। पहला है ट्राई ब्लॉक, इसमें हम वो कोड रखते हैं जिसके फेल होने के चांसेस हैं। दूसरा है ऑन ब्लॉक, अगर हमें पता है कि किस स्पेसिफिक टाइप का एक्सेप्शन आ सकता है, जैसे कोई नेटवर्क एक्सेप्शन, तो हम ऑन ब्लॉक से स्पेसिफिकली उसी को पकड़ सकते हैं। और तीसरा कैच ब्लॉक, ये आखिरी सेफ्टी नेट है जो किसी भी तरह के बची खुची एक्सेप्शन को पकड़ लेता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब एक बहुत ज़रूरी सवाल दिमाग में आता है। जब हम थ्रो समथिंग वेंट रॉन्ग ऐसा सिंपल सा स्ट्रिंग थ्रो कर सकते हैं, तो फिर अपनी कस्टम एक्सेप्शन क्लास बनाने की क्या ज़रूरत है? ये एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करें? सोचा है कभी? आपको क्लियर है या कंफ्यूज्ड हो? स्क्रीन पर देखो, डिफरेंस साफ है। लेफ्ट साइड में एक जेनेरिक स्ट्रिंग थ्रो किया गया है, समथिंग वेंट रॉन्ग। ये एकदम वेग है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसे फिल्टर करना मुश्किल है और फ्रैंकली अनप्रोफेशनल लगता है। वहीं राइट साइड में देखो, थ्रो विथड्रॉ एक्सेप्शन। ये स्पेसिफिक है, इसे हैंडल करना सुपर इजी है और ये आपके कोड को प्रोफेशनल बनाता है। इस कोड को दिमाग में बैठा लो। बिल्ट इन एरर्स जैसे फॉर्मेट एक्सेप्शन आपको बताते हैं कि कोड में क्या गलत हुआ। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिंग नंबर नहीं है, लेकिन कस्टम एक्सेप्शंस जैसे इनसफिशिएंट फंड्स एक्सेप्शन आपको बताते हैं कि ऐप के बिजनेस लॉजिक में क्यों गलत हुआ, मतलब अकाउंट में पैसे नहीं हैं। ये व्हाट और वाई का लॉजिक समझ आया? चलो, बहुत थ्योरी हो गई, अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। अब स्क्रीन पर पूरा फोकस, ध्यान से देखना। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? एनर्जी बनी हुई है? पहला स्टेप, हम एक सिंपल सी क्लास बनाएंगे, क्लास कस्टम एक्सेप्शन। बस इतना ही। ये डार्ट में किसी भी नॉर्मल क्लास की तरह है, नथिंग स्पेशल येट। नेक्स्ट स्टेप, हम इस क्लास को डार्ट की बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लास से इंप्लीमेंट्स करवाएंगे, मतलब क्लास कस्टम एक्सेप्शन इंप्लीमेंट्स एक्सेप्शन। ये टेक्निकली जरूरी नहीं है, कोड इसके बिना भी चलेगा, लेकिन ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। इससे डार्ट को और दूसरे डेवलपर्स को साफ साफ पता चल जाता है कि ओके, ये क्लास एक एरर टाइप है। अब हम इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे जिसमें हम एरर का रीजन स्टोर कर सकते हैं, फाइनल स्ट्रिंग कॉज।
हमने इसे फाइनल बनाया है क्योंकि एक बार एक्सेप्शन क्रिएट हो गया तो उसका रीजन चेंज नहीं होना चाहिए। सिंपल। और आखिरी में इस प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करने के लिए एक कंस्ट्रक्टर, बस कस्टम एक्सेप्शन दिस डॉट कॉज। लो जी, हमारी कस्टम एक्सेप्शन क्लास रेडी है। इतना ही था। एग्जाम्पल क्लियर था? अब देखिए मैजिक। ये है हमारा रेस्क्यूड कोड। हमने थ्रो एक्सेप्शन फंक्शन में थ्रो न्यू कस्टम एक्सेप्शन, ये हमारा कस्टम एरर है, किया और मेन फंक्शन में उसे ऑन कस्टम एक्सेप्शन ब्लॉक से ग्रेसफुली कैच कर लिया। रिजल्ट, हमारा ऐप अब क्रैश नहीं होगा और एक मीनिंगफुल मैसेज प्रिंट करेगा। वीडियो पॉज करो और इसको अभी के अभी खुद ट्राई करो, सिर्फ देखने से नहीं होगा। कस्टम एक्सेप्शंस की असली पावर यहां दिखती है। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? सोचो, अगर ऐप में नेटवर्क एक्सेप्शन आता है तो हम यूजर को एक रीट्राई बटन दिखा सकते हैं। अगर ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन आता है तो यूजर को सीधा लॉगिन स्क्रीन पर भेज सकते हैं। और अगर इनसफिशिएंट फंड्स एक्सेप्शन आता है तो लो बैलेंस का अलर्ट दिखा सकते हैं। मतलब स्पेसिफिक एरर के लिए स्पेसिफिक एक्शन। यही है प्रोफेशनल एरर हैंडल। ओके, तो अब टाइम है सब कुछ एक साथ लाने का, समराइज करने का और आपके नेक्स्ट स्टेप्स डिफाइन करने का। ध्यान से सुन रहे हो ना? फोकस बना हुआ है? तो आज हमने क्या सीखा, फटाफट देखते हैं। पहला, एक्सेप्शंस वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एरर्स सिग्नल करने के लिए थ्रो किए जाते हैं। दूसरा, ट्राई ऑन कैच ब्लॉक हमारा सेफ्टी नेट है जो ऐप को क्रैश होने से बचाता है। तीसरा, कस्टम एक्सेप्शंस बनाने से हमारा कोड स्पेसिफिक, क्लियर और प्रोफेशनल बनता है। और चौथा, इम्प्लीमेंट्स एक्सेप्शन एक बेस्ट प्रैक्टिस है, हमेशा फॉलो करना। समझ आया? क्लियर है? लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। खुद से कोड लिखो, अलग अलग कस्टम एक्सेप्शंस बनाओ, उन्हें थ्रो करो, उन्हें कैच करके देखो। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल भी नहीं। और एक आखिरी सीरियस सवाल, अगर यही चीज आपसे इंटरव्यू में पूछी गई तो क्या इस कॉन्फिडेंस से एक्सप्लेन कर पाओगे? इस कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रांग बना लो कि आप किसी को भी कॉन्फिडेंटली समझा सको। आप सीरियसली सीख रहे हो या सिर्फ टाइम पास? और हां, अगर कोई भी डाउट है, कितना भी छोटा या बड़ा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। डोंट हेजिटेट, हम हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और पोड फोड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।